बंटवारा किसी के लिए अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो घर हो या देश। बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ जमीन का नहीं होता, बल्कि बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। कहते हैं जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदू और मुसलमानों के बीच और नफरत बढ़ गई। इनके बीच काफ़ी मतभेद हुए। जब अलग मुल्क पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम चाहते थे कि ताजमहल को भी उखाड़कर पाकिस्तान ले जाया जाए, क्योंकि इसे मुस्लिम शासक ने ही तो बनवाया था। ऐसी बातों को सुनकर हिंदू साधुओं ने भी मांग उठाई कि चाहे जो भी हो जाए, सिंधु नदी को पाकिस्तान के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे ही फली फूली है। पर ये दोनों मांगे तूल नहीं ले सकी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय रहे वायसराय माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान दोनों की आज़ादी के समारोह में शामिल होना चाहते थे, जिसके कारण पाकिस्तान को 14 अगस्त की रात को आज़ाद किया गया और भारत को 15 अगस्त को आज़ाद किया गया। अगर दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हो जाते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में शामिल हो पाना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान को जब अलग देश बनाया गया तब उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। सन 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। सन 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो छोटी छोटी चीज़ों को भी बांटा गया, जैसे कुर्सी, मेज, टाइपराइटर, सिक्के, नोट, लाइब्रेरी की किताबें। इन सब चीज़ों के बंटवारों को लेकर काफ़ी बहस और झगड़े भी हुए, पर इस्लाम में शराब हराम होने के कारण इसका बंटवारा नहीं हुआ। ये भारत के हिस्से में रही। इसके अलावा उस समय वायसराय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियाँ थीं, जिनमें से 6 सोने से जड़ी थी और 6 चांदी से जड़ी थी। दोनों देश सोने की गाड़ियों को अपने हित में करना चाहते थे। इसको लेकर काफ़ी बहस भी हुई, किस देश के पास सोने की गाड़ियाँ होंगी और किसके पास चांदी की। अंत में जब टॉस हुआ तो नतीजा भारत के पक्ष में था। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम के बहुत सारे दंगे हुए। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होकर होगा। एक तरफ गांधी जी अपने जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयंकर नरसंहार को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मान लिया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा। माउंटबेटन ये जानते थे कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, और इसी के कारण माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख 12 जून 1948 से 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 तय कर दी और देश को आज़ादी भी मिली, पर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में। आज़ादी के बाद देश भर से ब्रिटिश झंडों को उतारा जा रहा था और तिरंगा फहराया जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन से वादा किया था कि ब्रिटिश झंडों को उतारते समय कोई जश्न नहीं होगा, जिससे अंग्रेज़ों की भावनाओं को कोई ठेस न पहुँचे। तिरंगा लहराने के बाद ही समारोह किया जाएगा। 15 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आज़ादी के जश्न के दौरान किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान गांधी जी कलकत्ता में थे और हिंदू मुसलमान दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाने के लिए बंटवारे के कुछ हफ्ते पहले ही भारत बुलाया गया था। इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए थे और ना ही इसके बाद ये कभी भारत लौटे थे। जब ये भारत आए तब इन्हें भारत की संस्कृति, व्यापार, ग्रामीण क्षेत्र, नदियों आदि के बारे में कुछ नहीं पता था। रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच इस प्रकार सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई लकीर ने 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया था। रेडक्लिफ के काम से ना ही भारतीय नेता खुश थे और ना ही पाकिस्तानी नेता। दोनों ने ही जमकर रेडक्लिफ की आलोचना की।
जिसके कारण रेडक्लिफ नाराज हो गए और अपने काम के बदले मिलने वाले पैसों को ना लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। यूँ तो 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आज़ाद हो गए थे और दोनों देशों का बंटवारा हो चुका था, लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। और यही एक बड़ा कारण था कि देश की इतनी बुरी हालत हुई और इतने लोग मारे गए, क्योंकि आखिरी समय तक भी लोगों को यह नहीं पता था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा था। इतना भयंकर मास माइग्रेशन दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।